फ्रैक्शन का टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों, जो गौर से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, मैंने ये बोल रहा था दोस्तों, फ्रैक्शन हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा बनाने की कोशिश करें, और एक कैसे मेथड तैयार होता है दोस्तों, मैं उसकी थोड़ा सा चर्चा करता हूं दोस्तों। ठीक ना, सभी बच्चे लोग याद करता है, ये सब याद करने की चीज नहीं है। पहले जैसे दोस्तों मैं एक नॉर्मल संख्या लेता हूं, मैंने एक नॉर्मल संख्या लिया, कैसे कंसेप्ट तैयार होता है दोस्तों जो समझिएगा। मान लिया जाए 10 ले लिया, 13 ले लिया, और बस यही चार संख्या ले लिए। तो ये चार संख्या ले लिए दोस्तों, तो इसमें अभी 8, 7, 10, 13 में कौन बड़ा है? तो 13 बड़ा है। ये अभी 13 बड़ा है दोस्तों, ये बड़ा है अभी। और ये है, ये छोटा है। नॉर्मल संख्या में 13 बड़ा होता है और 7 छोटा है। मैं इसको कंसेप्ट में लेके चल रहा हूँ, सभी बच्चे लोग रटता है ना, रटने की चीज नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने फ्रैक्शन के बारे में बताया था, जो फ्रैक्शन x बटा वाई के रूप में होता है, यानी अंश आधार के रूप में रहता है, उसी को फ्रैक्शन कहा जाता है। तो यहाँ इस चीज की समझने की चीज है दोस्तों, क्या मैंने यही चीज को यहाँ पर इस तरह के लिख दिया, एक 10 बटा 1 13। फिर यही चीज को मैंने लिख दिया 10, यही चीज को लिख दिया 10 बटा 10, और ये लिख दिया 13 बटा 10। ये चीज को लिख दिया 8 बटा 20, ये चीज को लिख दिया 7 बटा 20, इस चीज को लिख दिया 10 बटा 20, इस चीज को लिख दिया 13 बटा 20। ये मेरा लिखने का कारण क्या है? मेरा लिखने के कारण ये है, देखिए देखिए, एक नॉर्मल संख्या ले लिए, नॉर्मल संख्या से फिर अपन फ्रैक्शन में बदलिए, यानी अंश हो गया 8 और हार हो गया 1, इसमें भी हार हो गया 1, इसमें भी हार हो गया 1, इसमें भी हार हो गया 1 हो गया दोस्तों। ठीक है, मैंने कंसेप्ट तरफ लेके जा रहा हूँ। ये 8 बटा 10 हो गया, 7 बटा 10 हो गया, 10 बटा 10, 13 बटा, सब में हार हार हो गया। यानी कहने का मतलब दोस्तों, जब एक के नीचे हर से 1 से भाग दे रहे हैं दोस्तों, तो अभी भी जो बड़ा वैल्यू है, जो बड़ा रहेगा, जो पहले था, यानी इसमें नॉर्मल संख्या में 13 बड़ा था, तो 1 से भाग देने पर अभी भी 13 बड़ा आ रहा है। 10 से भाग दीजिएगा दोस्तों, तो अभी भी 13 बड़ा रहेगा, 7 छोटा रहेगा। अगर 20 से भाग दीजिएगा तो अभी भी 13 बड़ा रहेगा और 7 छोटा रहेगा। ये नीचे ये लिखने का तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों? ये कंसेप्ट बताता है दोस्तों, कंसेप्ट यहीं से तैयार हुआ कि यदि हर अगर बराबर रहता है दोस्तों, तो अंश में जो बड़ा वैल्यू रहेगा वह बड़ा होगा, जो अंश में छोटा होगा वह पूरा भी छोटा होगा दोस्तों। यहीं से कंसेप्ट तैयार होता है दोस्तों। मैंने क्या बोला? ये याद करने का चीज है दोस्तों, समझने का चीज है, क्योंकि यही नियम रेगुलेट अपन रेशियो में यूज करूंगा दोस्तों। जो इस बार रेशियो में पूछा गया है बहुत भर भर के, 2 गो रेशियो दे दिया है, बोलता है कि कौन सी रेशियो बड़ा है या छोटा है। इसी रेशियो के उसमें अपन उल्लेख करेंगे दोस्तों। ये आपको याद करना बहुत जरूरी है कि हर बराबर रहने पर अंश में जो वैल्यू बड़ा होता है वह पूरा फ्रैक्शन बड़ा होता है, और अंश में जो छोटा होता है दोस्तों, वह हर बराबर रहने पर अंश में जो छोटा होता है वह फ्रैक्शन छोटा होता है दोस्तों। मेरा लिखने का तात्पर्य यही हुआ दोस्तों। हर बड़ा यानी 1 लिखे तो अभी भी वही बड़ा था, 10 दिए तो अभी भी बड़ा था, जो बड़ा वैल्यू था वही बड़ा हुआ। 20 लिखने का तात्पर्य पहले भी 13 था, तो 13 है, अभी भी इसमें 13 बड़ा है दोस्तों। ये पूरा 13 बटा 20 भी बड़ा है और 7 बटा 20 छोटा है दोस्तों। तो मेरा जाहिर सा एक कंसेप्ट तैयार हो गया दोस्तों कि अगर किसी भी में हर बराबर रहता है और अंश में जो वैल्यू बड़ा रहेगा वह पूरा के पूरा फ्रैक्शन वो बड़ा कहलाएगा। ठीक है, तो अभी भी इसमें दोस्तों ये बड़ा है, अभी भी ये बड़ा हो गया, और ये अभी भी पहले भी छोटा था, तो ये छोटा हो गया। सभी बच्चे लोग कंसेप्ट रटने की चीज नहीं है दोस्तों, खाली आप समझ ले जाइए तो कैसे क्या होता है। यही चीज को अब मैं दोस्तों पलटता हूं।
अब यही चीज को मैंने पलट के लिखता हूं, तो अब मैं पलट के लिखता हूं तो क्या लिखा गया, 1/8 मैंने पलट दिया, 1/7 पलट दिया, 1/10 पलट दिया और 1/13 पलट दिया। अब इसमें कंसेप्ट क्या हुआ दोस्तों, पहली बार में हर बराबर था और दूसरी बार में अंश बराबर हो गया दोस्तों। तो अंश बराबर हो गया तो अब यहाँ दिमाग लड़ाने की जरूरत है दोस्तों, इसी का मैंने उल्टा किया है, इसी का मैंने उल्टा किया है। तो जो पहले वाला के उल्टा किया दोस्तों मैंने भिन्न को, तो उसका नियम भी उल्टा हो गया। नियम उल्टा क्या हो गया दोस्तों, पहले हर बराबर रहने पर अंश में जो वैल्यू बड़ा होता था बड़ा कहलाता था, लेकिन इसमें अंश बराबर रहने पर दोस्तों हर में जो बड़ा रहेगा, हर बड़ा रहेगा दोस्तों वह इसी का इसी उल्टा मैंने लिखा हूं बस। तो उल्टा लिखने का मतलब पहलका का पूरा नियम ही बदल गया। पहलका में कहा था कि हर बराबर रहने पर अंश में जो बड़ा रहता था वह बड़ा कहलाता था, लेकिन उसको पलटने से क्या हुआ दोस्तों, हर में अंश बराबर रहने पर हर में जो बड़ा रहता है वह छोटा हो जाता है, सबसे छोटा हो जाता है दोस्तों। तो यही मैंने यहाँ से हम कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बता रहा था दोस्तों, कि क्या बताया कि अब ये जो सबसे जो बड़ा था दोस्तों ये हो गया सबसे, अब सबसे छोटा हो गया, सबसे छोटा हो गया। और ये जो सबसे पहले छोटा था ये सबसे बड़ा हो गया। सबसे बड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मेरा बताने का अर्थ यही हो गया दोस्तों। ये तो हो गया। मैंने एक नियम और बताया था दोस्तों, फ्रैक्शन कोई भी उचित हो अनुचित, उससे हमको मतलब जब छोटा छोटा पद रहेगा दोस्तों तो ना उसको दशमलव में बदले ना उसको डिवाइड दो, डायरेक्ट अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अंश आभार में अंश सीनियर होता है दोस्तों, द्विधार अंश रहेगा उधर लिखिए, दोनों में तुलना कीजिए, जो बड़ा रहेगा जो बड़ा रहेगा। प्रोपर इम्प्रॉपर भिन्न में दोस्तों मैंने बताया था, प्रोपर भिन्न किसे कहते हैं दोस्तों, जिस भिन्न में हर बड़ा होता है अंश छोटा होता है उसे प्रोपर भिन्न कहते हैं। प्रोपर भिन्न इसीलिए नाम पड़ा दोस्तों, जब दोनों के अंतर समान आता है या समान नहीं भी आता है तो अपन समान करने की कोशिश करेंगे। तो प्रोपर भिन्न में क्या होता है दोस्तों, जो अंश बड़ा रहता है वही भिन्न बड़ा होता है और जो अंश छोटा होता है वह अंश छोटा, यानी प्रोपर तरह से काम करता है, उसको अपन प्रोपर भिन्न करते हैं। इम्प्रॉपर भिन्न में क्या होता है दोस्तों, अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है, लेकिन उसमें उल्टा रहता है, अंश और हर का अंतर बराबर रहने पर वो इम्प्रॉपर अनुचित क्या करता है कि छोटा वाला को बड़ा बताता है और बड़ा वाला को छोटा बताता है। यही इतना इसमें कंसेप्ट है दोस्तों, और फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे को कभी भी हम सलाह देते हैं दोस्तों, न डिवाइड में बदली करें न अंतर निकाले दोस्तों, इस तरह के इसको देखना है दोस्तों, भिन्न को अवरोही क्रम में देखना है, ठीक है। अगर आपको उचित और अनुचित की परिभाषा है या दोस्तों तो थोड़ा अंतर मार के देख लेते हैं। 3 2 5 7 2 9 और ये क्या है दोस्तों 11/13। आप दोनों को नजर मार के देखिएगा दोस्तों, तो दोनों को अंतर बराबर बता रहा है, दोनों को अंतर डिफरेंस है दोस्तों। इसका भी अंतर 2 आ रहा है, इसका भी अंतर 2 आ रहा है, इसका भी अंतर 2 आ रहा है दोस्तों। पहला मेथड बता रहे हैं दोस्तों, इसमें अंतर दोनों का सेम आ रहा है, 3 2 2 2 सब में आ रहा है दोस्तों। अब इसको पहले भिन्न देखना है दोस्तों कि उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है। तो ये नीचे क्या है दोस्तों, नीचे वाला हर जब बड़ा रहता है दोस्तों तो उचित भिन्न कहलाता है, ठीक है। तो उचित भिन्न के मतलब आप समझ जाइए दोस्तों। अच्छा, दूसरा बात क्या कह रहा है दोस्तों, अवरोही क्रम के मतलब क्या होता है दोस्तों, घाटते क्रम के डायरेक्शन होता है दोस्तों, घाटते क्रम के डायरेक्शन होता है, पहले बड़ा आना चाहिए फिर इसे छोटा आना चाहिए, फिर इसे छोटा आना चाहिए, फिर इसे छोटा आना चाहिए, फिर इसे छोटा आना चाहिए।
तो ये प्रकार के उचित उचित के अर्थ समझ जाइए दोस्तों। उचित के मतलब उचित प्रकार से काम कर रहा है, यानी बड़ा वाला को बड़ा बोलेंगे और छोटा वाला को छोटा बोल रहा है। तो अब रोही क्रम में बोल रहा है दोस्तों, तो घटते क्रम, तो ये हो गया उचित भिन्न दोस्तों, ये हो गया उचित भिन्न हो गया। तो उचित वाला में सबसे बड़ा रहना चाहिए, तो सबसे बड़ा 3 7 11 में कौन है दोस्तों, 3 7 11 में बड़ा है। तो 11 7 3 घटते हुए क्रम आ गया दोस्तों। अगर इतना आपको ध्यान रहेगा दोस्तों तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। सेकेंडों ने बना सकते हैं दोस्तों, ये पहला मेथड हो गया। ठीक है, मान लिया जाए कोई बच्चों अगर मान लिया जाए उचित अनुचित की परिभाषा भूल जाएगा तो क्या इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अपन फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको यहाँ ये ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई में सबसे पहले यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि शुरू वाला भिन्न बड़ा है कि नहीं है और लास्ट वाला भिन्न सबसे छोटा है कि नहीं है दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं दोस्तों कि सही में ये है कि नहीं है। देखिएगा दोस्तों, ये में 1199 मैं ये कंसेप्ट में ये कहीं लिखा हुआ नहीं दोस्तों कि अंश अवहार में अंश सीनियर होता है, लेकिन अपन कंसेप्ट बनाए हैं दोस्तों कि अंश अवहार में अंश बड़ा होता है और तभी तो उसको उस तरफ जिधर से अंश रहता है दोस्तों उसी तरफ गुना। बहुत से बच्चों को ये भी मालूम नहीं होगा कि भाई ये गुना करते हैं 1199 से गुना करते हैं तो 9 1199 इस तरफ लेके के लिए इस तरफ नहीं दोस्तों। अंश अवहार में अंश सीनियर होता है, अंश जिस तरफ से आ रहेगा उसी तरफ आपको लिखना पड़ेगा। तो इसको दूसरा मेथड से दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि मान लिया जाए कोई बच्चा भूल गया कि प्रॉपर इम्प्रॉपर, तो उसको छोड़ना नहीं दोस्तों, दूसरा मेथड अप्लाई कर लिए। तो क्या बोल रहा है, अब रोही क्रम में पहला संख्या बड़ा होना चाहिए। 1199 में 13 7 91 सही है। 1199 का मतलब ये बड़ा होना चाहिए, ये भी देख लेते हैं दोस्तों। फिर इससे छोटा लास्ट वाला है, इससे ही बड़ा रहना चाहिए। तो 7 5 35 अनुतिया 27 ये सही है। यानी दोनों मेथड के मेथड अपन दोस्तों सुइटेबल बन बैठ रहा है। तो इसीलिए मैं सलाह देता हूं दोस्तों कि अगर मान लिया जाए इसमें अंतर नहीं निकालते हैं तो भी बन जाता। तो भी बनने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ता कि बारी बारी से 2 ऑप्शन चेक करना पड़ता है दोस्तों, कम से कम 2 ये क्या ये दोनों लास्ट में सबसे छोटा वाला आ रहा है कि नहीं। अब रोही क्रम में मतलब दोस्तों लास्ट में सबसे छोटा भिन्न रहना चाहिए। 13 7 91 11 9 99 ये बड़ा हो गया, ये गलत हो गया, जबकि छोटा इस तरफ रहना चाहिए और बड़ा इस तरफ रहना चाहिए। तो सबसे बड़ा इस तरफ है दोस्तों। दूसरा मेथड चेक करने का तरीका है दोस्तों, 33 39 11 5 55 इस तरफ छोटा रहना चाहिए, जबकि इस तरफ और 7 5 35 ये भी गलत हो गया, जबकि ये दोनों में इधर छोटा रहना चाहिए। देखो अब रोही क्रम में क्या होता है दोस्तों, लास्ट में सबसे छोटी संख्या रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों अपन इसको चेक कर सकते हैं, इस तरह के बढ़ते हुए जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह के दोस्तों 1 3 4 3 7 2 5 अंतर छोड़ दीजिए। अंतर लेने में दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट लगेगा, इसीलिए मैं सलाह देता हूं दोस्तों कि सबसे पहले ऑप्शन में क्या चेक करना है दोस्तों कि लास्ट वाला सबसे बड़ी संख्या है कि नहीं है। क्योंकि नियम बता रहा है दोस्तों कि लास्ट में सबसे बड़ी संख्या, आरोही क्रम के मतलब छोटा से बड़ा की ओर, तो लास्ट वाला सबसे बड़ा भिन्न होना चाहिए। तो देखो दोस्तों 5 1 से गुना कर रहे हैं तो 5 4 3 दूनी 6 ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो अब इसमें चेक करें दोस्तों कि इससे बड़ा ये है कि नहीं। 4 3 12 और 7 की 7 ये नहीं हो गया दोस्तों। 12 यहाँ पर आना चाहिए, ये भी नहीं हो गया। फिर उसके बाद ऑप्शन देख लेते हैं इसका दोस्तों, 3 4 3 12 7 ये छोटा हो गया, ये भी नहीं गया। 5 ये 3 दूनी 6 ये हो रहा, ये बड़ा हो रहा है। 4 3 12 और 7 की 7 ये भी गलत हो गया, जबकि 7 इस तरफ आना चाहिए दोस्तों। इसको चेक करते हैं दोस्तों, 7 दूनी 14 5 20 ये बड़ा है। इधर से 5 की 5 3 दूनी 6 ये बिल्कुल सुटेबल बैठ रहा है दोस्तों। कैसे जी, इसको अपन लिख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको दिक्कत होता है दोस्तों तो ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले लास्ट वाला को चेक करना है कि यार वही क्रम में कर रहा तो सबसे लास्ट वाला बड़ा भिन्न है कि नहीं। तो इसको देखिए 7 दूनी 14 5 20 14 और 20 सही है, बड़ा आ रहा है। फिर इसे तुलना करते हैं दोस्तों, 5 की 5 और 3 दूनी 6
5 की 5 और 3 दूनी 6। देखो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। 5 के बाद 6, 6 के बाद 14, 14 के बाद 20। इसीलिए दोस्तों मैं सलाह देता हूँ कि ग्रुप डी में, ग्रुप डी और एलपीओ टेक्नीशियन, ये जो मैं पूछ रहा हूँ जो क्या है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैं सलाह देता हूँ दोस्तों, कभी भी कोई नियम अप्लाई नहीं करे, छोटी डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करें दोस्तों। इस तरह से ऑप्शन, इसका यही बेस्ट तरीका है दोस्तों, और इसका एडिक ट्रिक कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं ये सलाह देता हूँ कि अवरोही क्रम में कहेगा तो सबसे पहले छोटी संख्या से लेना है, लास्ट वाला के 2 आंसर पकड़ लो बस। अब जब मान लिया जाए लास्ट वाला जब बड़ा आ जाएगा तो फिर दूसरे को भी नजर मारना है कि हो सके बीच में तो उल्टा सीधा तो नहीं ना कर दिया। हाँ ठीक है, अन्यथा उतना फिर दिक्कत होता है दोस्तों। तो फिर इसी को आप सरिया के, मान लिया जाए इतना आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको भिन्न लेके उसका भिन्न लिख लीजिए 1/3 और 4/7 और 2/5। इसको आप तिरछा तिरछी गुना कीजिए दोस्तों, अब फिर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसको गुना करना पड़ेगा दोस्तों। तो 7 के साथ कितना हो गया, 7 के साथ 3 चौ 12, 12 हो गया। इसको गुना कीजिए दोस्तों, तो 5 20 7 14। इसमें फिर और दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। अब इसका संख्या 2 इधर के लिए इसका आ गया, इधर के लिए इसका आ गया। तो कहने का मतलब हो गया, क्या हो गया, 20 के लिए 20 के लिए हो गया दोस्तों, ये 4/7 आपको लिखना पड़ेगा, यानी 4/7 20। और वही क्रम में कहा था ना, तो सबसे छोटा संख्या, तो सबसे छोटा संख्या आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो 2 और 7 में 2 छोटा है, यानी 4/7 पहले आएगा, उसके बाद आएगा 1/3 आएगा, 1/3। और उसके बाद कौन आएगा, 14 आएगा, 2/5 आएगा। फिर उसके बाद 20 वाला बड़ा आ जाएगा दोस्तों, 4 देखो इसमें गड़बड़ा जाता है, इसमें गड़बड़ा जाता है दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूं कि डायरेक्ट अपन ऑप्शन से चेक किया करो कि सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, लास्ट वाला के यही सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, और कुछ नहीं है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोई में डायरेक्ट इस तरह की क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, 4 गो ऑप्शन दे रहेगा, आप बोल देगा कि कौन से समुच्चय भिन्नों का समुच्चय है जो आरोही क्रम में है। तो आरोही क्रम में बोल रहा है दोस्तों, तो आरोही क्रम में बोल रहा है, तो आरोही क्रम में अपन जानते हैं कि लास्ट में सबसे बड़ा होना चाहिए, छोटा से बड़ा की ओर चलते हैं। आरोही क्रम में कैसे चलते हैं दोस्तों, छोटा से बड़ा की ओर चलते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया लास्ट वाला वही ऑप्शन होगा दोस्तों जो पूरा बढ़ते क्रम में होना चाहिए, छोटा से बड़ा में होना, लास्ट में जो भिन्न रहेगा दोस्तों वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बाई ऑप्शन अपन चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। 13 7 91, 11 99, ये तो बड़ा है, सही में ये बड़ा है। फिर लेकिन इसको भी तो चेक करेंगे, ये भी तो इससे बड़ा होना चाहिए। तो 8 7 56, 9 7 63, गलत हो गया दोस्तों, जबकि 63 इस तरफ आना चाहिए, छोटा से बड़ा की ओर जा रहे हैं दोस्तों, तो हमेशा बढ़ते हुए जाना चाहिए ना, तो ये भी गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, फिर इसको चेक करते हैं दोस्तों, 6 6 36 8 5 40, ये बड़ा सही में, ये बड़ा सही है। ये दोनों में ये बड़ा हुआ, तो ये दोनों में अभी ये बड़ा होना चाहिए। 8 7 56 और 9 6 54, ये भी गलत हो गया दोस्तों। 13 5 65, 11 6 66, ये बड़ा सही है। तो इसको चेक करते हैं, 6 7 42, 9 5 45, ये भी सही है। 9 6 54, 8 7 56, ऑप्शन नंबर डी हो गया दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसको दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि लास्ट से अपन चेक करते हुए जाना चाहिए। इस ये दोनों में ये बड़ा है दोस्तों, ये दोनों में ये बड़ा है, तो फिर ये दोनों में ये बड़ा होना चाहिए, फिर ये दोनों में ये बड़ा होना चाहिए, तभी तो बढ़ते हुए जाएंगे ना। बढ़ते हुए जाए के मतलब कुछ ही हुआ, उससे वो बड़ा होना चाहिए, उससे वो बड़ा होना चाहिए, इससे ही बड़ा है तो इससे ही बड़ा रहना चाहिए, इससे ही बड़ा रहना चाहिए, इससे ही बड़ा रहना चाहिए। वही तो मेथड बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह के दोस्तों
मान लिया जाए इस तरह के अपन एग्जाम में इस तरह के बोर्ड आ जाएगा और ऑप्शन में ये 4 मैं दिया हूँ दोस्तों, ये 3 भिन्न दिया हूँ, किताब में तो 4 भिन्न रहेगा ऑप्शन बड़ा छोटा चुनने के लिए। अगर मान लिया जाए इस तरह के एग्जाम में आ जाएगा तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों अपन को क्वेश्चन को रफ शीट में उतारना है। रफ शीट में उतार लिए, अब सबसे बड़ा भिन्न बोल रहा है दोस्तों, तो सबसे बड़ा भिन्न का अपन पकड़ के चलेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा भिन्न के मतलब अभी कोई भी संख्या किसी में गुना कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले सीरियली नंबर से गुना करना दोस्तों, इसमें इसमें इसके बाद इसमें, और देखो किसमें ये दोनों में कौन बड़ा, ये ना कि फिर इसको के बाद इसको, नहीं, 3 को भिन्न लगातार दिया रहा था, तीनों को 3 भिन्न उतार लो और उतार के बाद होकर गुना करते हैं दोस्तों। और इसमें गुना करके दोस्तों अपन लगभग वैल्यू लाने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे कैसे क्या होता है। ये पहले ये दोनों की तुलना करते हैं दोस्तों, तो इसमें 21 और 31 से कभी भी वैसे गुना मत किया करो दोस्तों। किसी को लगभग 0 मान लो दोस्तों, या तो 31 के 30 बना लो, या तो 21 के 20 बना लो दोस्तों। इस तरह के क्या होगा दोस्तों, गुना करने में आपको आराम हो जाएगा। तो इसी को अपन 20 मान लेते हैं दोस्तों, तो 30 और 20 से गुना करेंगे दोस्तों, तो 1 से दूनी 62 आ जाएगा, और इसका 2 से गुना करेंगे दोस्तों तो 29 दूनी 58 आ जाएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब इसको हमसे मतलब खत्म हो गया। 580 में 620 बड़ा हो गया, तो ये वाला सबसे ज्यादा बड़ा हो गया दोस्तों। अब ये बड़ा हो गया दोस्तों, तो बचा ये वाला, इसे गुना करने के दोस्तों, तो इसको भी वैसे ही गुना करेंगे। इसको अपन 20 मानते हैं, तो 32 दूनी हो गया 64 है, 32 दूनी हो गया 64 है। और इसको अपन मानते हैं दोस्तों, इसको मान लेते हैं 3, तय हो गया 29 57। अब बताओ दोस्तों, ये 2 में गुना करते एगो 640 आता है, एगो 570 आता है दोस्तों, तो ये बड़ा हो गया, तो यानी ऑप्शन हो गया 21/29 हो गया दोस्तों। तो इस तरह के दोस्तों एग्जाम में बनाया करो। एग्जैक्ट गुना कब करते हैं दोस्तों, जब 2 के गुना कर रहे हैं दोस्तों, तो एगो के आ रहा है 148, एगो के आ रहा है गुणनफल 145, तब उस स्थिति में दोस्तों अपन को एग्जैक्ट गुना करना है। जबकि अंतर दूर दूर है तो क्या अपन को जरूर है, अपन इतने मान लिए दोस्तों कि 31 अगर 20 से गुना कर रहे हैं दोस्तों, तो 31 दूनी 62 620 आ रहा है। अगर 31 और 21 से गुना करेंगे दोस्तों, तो और ज्यादा ही वैल्यू आएगा। क्योंकि अपन इसीलिए दोस्तों कि ये दोनों को अंतर में बहुत अंतर गैप बहुत ज्यादा था, इसीलिए अपन एक लगभग वैल्यू मान के लेकर चलते हैं दोस्तों। अब फ्रैक्शन में ज्यादातर ऐसा ही गुना किया जाता है। एग्जैक्ट अगर गुना करने में कोशिश कीजिएगा दोस्तों, तो अपन को टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्तों सबसे बड़ा भिन्न रहेगा दोस्तों, तो सबसे बड़ा भिन्न पकड़ के रखना है। और जब सबसे छोटा भिन्न कहेगा दोस्तों, तो सबसे छोटा भिन्न को जल्दी से छांटना है। जैसे इसमें बोला है दोस्तों, सबसे छोटा भिन्न क्या आएगा, तो पहले ये दोनों, कोई भी ये दोनों किसी में कापी पर उतार ले, कापी पर उतारने के बाद ये दोनों में से किसी भी 2 की तुलना कर लो बारी बारी से। तो इसको भी वैसे ही गुना करते हैं दोस्तों। देखो इसको अपन 21 है दोस्तों, 20 है, 21 है, तो इसको अपन 20 मान लेते हैं, तो 29 दूनी हो जाएगा 58। इतना तो कम से कम गुना कर लीजिएगा। ये 26 है दोस्तों, तो इसको 20 मान लेते हैं, तो आ जाता है 520 है। अब इसी में पकड़ के दोस्तों 580 या 520 में कौन छोटा है, तो ये छोटा, इसको हमको मतलब नहीं खाली छोटा बोल रहा है। अब इसको तुलना कर लेते हैं दोस्तों, तो इसको 20 मान लेते हैं दोस्तों, तो 28 दूनी कौन आता है 56 आ जाता है। और इसको 30 मान लेते हैं, तो 15×45 आती है। कौन छोटा हो गया दोस्तों, ये वाला, तो ये 15/28 हो गया दोस्तों, सबसे छोटा भिन्न हो गया दोस्तों। तो इस तरह के दोस्तों जल्दी जल्दी इसमें ये बड़ा हो गया था, हमको खाली छोटे ना बोल रहा था, तो छोटा का मतलब इस तरह पाया दोस्तों, जिधर अंश रहता है उसी को गुणनफल लिखा जाता है दोस्तों। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया दोस्तों, अंश हर में अंश सीनियर होता है, जिस तरफ अंश रहेगा दोस्तों उसी तरफ गुणनफल लिखना है, तभी आप फ्रैक्शन जल्दी से, यानी 15/28 हो गया दोस्तों। आज के टॉपिक में मेरा फ्रैक्शन खत्म हो गया। फ्रैक्शन में कुछ नहीं है दोस्तों, ये देता है 4 गो ऑप्शन दे रहता है। इसमें भागा कब दिया जाता है दोस्तों, जब भागा देने में आसान रहता है, या उसको अपन दशमलव भी बदल सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे संख्या गुणनफल रहेगा दोस्तों, तो क्या जरूरी है अपन डिवाइड दोगे दशमलव लगाओगे में ज्यादा आपको टाइम मर जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट अपन क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्तों बोल रहा है, किसी धन राशि का 5/12
100 रुपया के 3.3/4 के भाग के बराबर होगा। ठीक है, धन बोल रहा, धन इतना इतना के भाग के बराबर होगा, तो धन है क्या? मैं ये बोलता हूँ दोस्तों, जब नहीं पता चला तो जैसे जैसे लैंग्वेज बोला करें वैसे वैसे अपन लिखा करें। ठीक है, तो लैंग्वेज में बोल रहा है दोस्तों, धन राशि क्या? धन राशि मालूम, मैथ में का के की का अर्थ होता है दोस्तों गुना हो गया। लैंग्वेज मालूम नहीं है दोस्तों, क्या बोल रहा था? धन राशि अपन मान लिए 1 से, धन राशि अपन मान लिए 1, तो जैसे जैसे बोल रहा है इसका क्या अर्थ गुना होता है दोस्तों 5/12। फिर उधर बोल रहा है दोस्तों 100, उसको पूर्णांक 4 या 12, 12 3 15/4 आ गया। इसको काटो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, काटना जैसे काटना वैसे काटो। पचरे पचरे 25, 5 से कट गया दोस्तों 5, तो बच गया 12 गुने 5 गुने 15, 12 5 60, 15 छक्का 90। ऑप्शन नंबर ए हो गया दोस्तों। इस तरह से हल किया करें, ठीक ना। जैसे जैसे लैंग्वेज बोलता है दोस्तों वैसे वैसे हमेशा सेट किया करें, तब आपको